नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हमारे साथ जो है चर्चा में जितेंद्र जी महाराज जी हैं, रामकथा वाचक हैं। तो आज हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। राम राम जी, सादर जय सिया राम। साथ ही साथ हमारी लखनऊ की ब्यूरो चीफ सारिका सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। धन्यवाद अभिषेक जी। राम राम महाराज जी। राम राम जी, सारिका जी। जी महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका पूरा जीवन परिचय, अब तक का सफर आपका कैसा रहा? जितने बाल काल से ही भगवान की भक्ति में, साथ में शिक्षा दीक्षा पढ़ाई, ये सब बाल काल में जो समय रहा वो हमारा ननिहाल उपरांत पुनः लखनऊ आना। लखनऊ में रह करके हमने बड़े प्रेम से 12th क्लास में वो पीसीएम से मैंने पास किया। और प्रभु की कृपा, जैसे ही मैंने पीसीएम से पास किया उसके उपरांत भगवान श्री हनुमान जी की दिव्य कृपा और प्रेरणा के तहत भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखते हुए हम कथा के रूप में सभी के सामने आने लगे। जी महाराज जी, जी आप जी जी सर, क्या जी बताइए। जी महाराज जी, आपसे ये प्रश्न है कि आपने भक्ति लाइन ही क्यों चुनी? देखिए, जीवन में कुछ नया करना था। जब मैंने 12th क्लास पास किया, 12वीं पास की, तो उसके बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ अलग करूं, जैसे समाज में एक अच्छा सा संदेश दूं। तो सर्वप्रथम किसी ने राय दिया कि आप वकालत की पढ़ाई करें, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने 2 साल कोशिश भी की, मैं गया भी, लेकिन मैंने देखा वकीलों के साथ में रह के संगत आप समझती कैसी हो सकती है, तो उससे एक नया समाज संदेश नहीं जा सकता था। उसके उपरांत पुनः वकालत के साथ में किसी ने कहा टीचिंग लाइन में आइए, तो टीचर लाइन में भी हमने सोचा हम केवल उन्हीं बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं जो हमारी क्लास में होंगे, अन्यथा उसके उपरांत मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा कुछ नया करना है। तो पिताजी क्योंकि इस क्षेत्र में थे पहले से ही, हमने उनको देखा, मेरा मन बना, मेरा भाव बना, और मैं कथा के रूप में समाज में एक अच्छी नई दिशा देने के लिए मन बनाया, जिससे आज के डेट में लगभग कम से कम एक कथा के पंडाल में लगभग 5 से 7 हजार लोग हमारी कथा को सुनते हैं, और प्रेम से एक अच्छा समाज को मेरे दिल से जाता रहता है। जी 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 जी। महाराज जी, आपके सामाजिक कार्य की पूरी योजनाएं हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। बिल्कुल, आपने सही बात कही है मुझसे। देखिए, सर्वप्रथम मेरा नाम पूज्य श्री जितेंद्र जी महाराज है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जिसका नाम है मानस अमृत सेवा संस्थान। मानस अमृत सेवा संस्थान का उद्देश्य है समाज में आज के वक्त में सबसे बड़ी बात है आपसी प्रेम बना के रखना, आपसी भाईचारा बना के रखना, जिसमें किसी धर्म, जाति या मजहब का कोई मतलब नहीं, बस प्रेम है। एक दूसरे के पित्त में बना के रखें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों से प्यार करें। ये सर्वप्रथम मेरा लक्ष्य है। तो आज के समाज में 2 चीज आप हमेशा स्मरण रखिए, एक है जीवन में आना और दूसरा जीवन से जाना। यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो या फिर भिखारी, जाना सबका सुनिश्चित है। लेकिन मेरा उद्देश्य संस्था को बनाने में सबसे पहला कि लोगों को आपसी भाईचारा बना के रखना है, बड़ों की बात का सम्मान करना है और छोटों से प्यार करना है। इसी उद्देश्य में मैंने बहुत सी व्यवस्थाएं चालू की है, जिसमें सर्वप्रथम सामाजिक रूप से सामूहिक कन्या विवाह, हमने यहाँ पे निर्धन कन्या विवाह का नाम नहीं दिया है, हमने सामूहिक कन्या विवाह का नाम रखा है। क्यों? क्योंकि आज के समय में कोई भी कन्या निर्धन नहीं है। उसी की बदौलत, क्यों? क्योंकि कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, और लक्ष्मी जब हमारे घर परिवार में आती है तो भगवान की विशेष कृपा होती है। कन्याओं के विवाह के रूप में हमने अनेकों बच्चों का विवाह कराया, जो मेरा प्रथम लक्ष्य है। इसके बाद तो मैं सामूहिक रूप से 2 वृद्धाश्रम बना रहा हूँ, जो कि आपका संडीला में और दूसरा श्रीधाम अयोध्या जी में निर्मित करने का है, जो बड़े प्रेम से हम इसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। इससे चीज हमारी संस्था के द्वारा जगह जगह भगवान की कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, विशेषकर भगवान की राम कथा, जो हम सभी भक्तों को प्रेम से सवर कराते हैं। भक्त भी बड़े प्रेम से हमारी कथा को सवर कर अपने में अंतरात्मा से अच्छा महसूस करता है, और कुछ ना कुछ हमारी कथा से सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। यही सबसे बड़ी विशेष उपलब्धि है मेरे लिए। महाराज जी, आपकी जो कथा होती है उसमें मुख्य श्रोता कौन होते हैं, और आप अपनी कथा का फोकस मतलब किस पर करना चाहते हैं सबसे ज्यादा?
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सारिका जी ने आपने मुझसे पूछी। आज के समय में जो हमारी कथाएं हैं, वैसे तो वक्तव्य के रूप में जब मंच में मैं जाता हूँ तो सर्वप्रथम सभी श्रोतागर आते हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, बहुरानियां आती हैं, बच्चे, वृद्धजन। लेकिन हमारा जो विशेष फोकस रहता है वो छोटे छोटे बच्चों की ओर होता है, क्योंकि जितने भी बड़े वृद्धजन बैठे रहते हैं, मुझे लगता है आज के वक्त में श्री रामचरितमानस की एक एक बात, एक एक वाक्य प्रत्येक व्यक्ति जानता है। उसके उपरांत भी वो कथा में बैठता है, कथा को सुनता है। लेकिन मेरा विशेष रूप से जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, युवा समाज हो, मैं विशेष कर फोकस देकर उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाल काल से जो संस्कार मैं बच्चों में डालूंगा वही संस्कार बड़े होकर के उनपे लागू होगा। तो बचपन से बच्चों को ऐसी ऐसी कथाएं मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सके और उन्हें भगवान श्री राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में और जितने भी इतिहास पुराणों की बात है वो मैं कथा के माध्यम से प्रत्येक बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जी महाराज जी, आपकी लिखी हुई पुस्तकों के बारे में हमारे दर्शकों को जरा है रूबरू कराइए उससे। बिल्कुल सही बात कही है। मैंने सर्वप्रथम मानस अमृत वारी, आप सभी देख रहे हैं इस समय, ये सुंदर सी पुस्तिका मैंने लिखी है। इसमें 170 भजन है। इसमें 170 भजन होने के साथ में इस किताब की, इस पुस्तिका की सबसे अच्छी बात है आज के समय में कि इसमें कॉमा, डॉट, पूर्ण विराम, अर्ध विराम सब बहुत अच्छे से, अगर प्रत्येक बच्चा भी छोटे से अपने घर में, परिवार में बैठ करके मेरे भजन की पुस्तक को पढ़ करके कुछ सीखना चाहता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो आसानी से सीख सकता है। और साथ में जो भी किताबें हमारी मार्केट में आती है वो बड़े बड़े अक्षरों में होती है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी किताब में जो भी पन्ना इस्तेमाल होता है वो, सच्ची बात तो कहें, वो पानी से लिया भीग जाए एक समय तो खराब होने वाला नहीं है, जिससे मेरी पुस्तिका मेरे ना रहने के बाद भी चलती है, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। जी जी जी, ये बताइए महाराज जी, क्या आपकी भविष्य में राजनीति में आने की कोई संभावना है? देखिए आपने सारिका जी ऐसी बात की, मैं तो कथावाचक हूँ। राजनीति मेरा कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन समय समय पे अच्छी जानकारी देना समाज में मैं आवश्यक समझता हूँ। आपको मैं बताऊं, अभी पूर्वत हमारी कथा शायद मुझे लगता है स्मरण है 2018 में आपका हरदोई में चल रही थी राम जानकी मंदिर में। तो उस समय किसी पत्रकार ने पूछा कि राम मंदिर बनेगा कैसे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि राम मंदिर कभी भी सत्ता के सिंहासन पे नहीं बन सकता है, जब भी बनेगा प्रेम के सिंहासन में बनेगा। और मैं आज विश्वास दिलाता हूँ प्रेम से ही देखिए कितना भव्य राम मंदिर बन रहा है और राम जी की विशेष कृपा सभी भक्तों पे है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं है और सबको प्रसन्नता है प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने की। जी, तो बहुत अच्छा। महाराज जी, वर्तमान में लगभग 28 रामायण प्रचलन में है। जी जी, सूत्रों से जानकारी मिली है, तो आप इसमें से किस ग्रंथ की राम कथा के समय ज्यादा प्रयोग करते हैं? देखिए हम अवधि में भगवान श्री राम की जो दिव्य सी कथा है, जिसे श्री रामचरितमानस, जो सभी के घरों में भी रहती है और ज्यादातर लोग जिसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और साथ में पढ़ते हैं, मैं उसी ग्रंथ का सबसे ज्यादा आश्रय लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, जो चीज जिसको मालूम हो, अगर हम उसके पहले समय में उसी चीज पर मुझसे बात करते हैं तो उसे वो चीज जल्दी से समझ में आ जाएगी। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, कॉलेजों में देखा होगा, जब तक बच्चों के हाथ में किताब नहीं, जब तक चीजें नहीं है तो बच्चे समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन जब ग्रंथ सामने होता है, खासकर श्री रामचरितमानस जी, तो बच्चों को बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे सारे बच्चे वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझते हैं। जी 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 जी, महाराज जी एक सवाल है आपसे कि जैसे कथावाचकों की जो कथा है वो सामान्यतः 7 से 9 दिन तक चलती है, 6 से 7 घंटे तक भगवान प्रभु राम पे, प्रभु कृष्ण पे बोलना, यानी 42 से लेके 63 घंटे तक बोलना एक बहुत असंभव कार्य है। तो इसके लिए विषय से हटकर हमें दुनियादारी की बातें बोलना पड़ती है कथा में, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जितने भी कथावाचक हैं आज के समय में सभी पूजनीय है। देखिए किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए कथावाचकों को अनेक प्रकार की स्टोरी, अनेक प्रकार की कथाओं को सामने लाना पड़ता है। आप आज के समय में किसी को समझाने के लिए डायरेक्ट किसी चीज को आप नहीं समझा सकते, तो उसके लिए रूपरेखा बनानी पड़ती है। किसी भी कथा को करने से पहले सर्वप्रथम भगवान की आरती, आरती बाद मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद में
श्रोता और वक्ता को आमने सामने एक दूसरे से परस्पर कैसे बात करनी है, इसके लिए पहले से माहौल बना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आप किसी को कथा नहीं सुनाने लगी तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है इसलिए। लेकिन आप आज के समय में उसको अन्यथा ना जोड़े कि कथावाचक किसी अन्य प्रकार की बात करते हैं, कोई नहीं। वो जब भी करते हैं वो प्रत्येक बात प्रत्येक भक्त के अच्छे के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में देखो, राजनीति करने वालों को सब राजनीति में लगे हैं, जो व्यापार करने वाले व्यापार में लगे हैं, जो बिजनेस करने वाले बिजनेस में लगे हैं, जो जॉब करने वाले। लेकिन कथाकार आज के समय में समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं। आपकी बात अपनी जगह सही है कि बहुत से कथावाचक, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज के समय जितने भी कथावाचक हैं वो प्रत्येक श्रोता को कुछ ना कुछ अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं किसी भी कथावाचक के बारे में किसी प्रकार की कोई बात भी नहीं करूंगा। महाराज जी, ऋग्वेद में 10,600 मंत्र, यजुर्वेद में 1875 मंत्र, सामवेद में 1549, अथर्ववेद में 6,000। क्या राम कथा वाचकों को संपूर्ण मंत्रों की जानकारी रहती है? देखिए, जब कथा की बात आती है, जिस भी कथा टॉपिक पे बात करते हैं तो अधिकतर, क्योंकि आज के समय में आप समझिए कि इतने मंत्र कोई भी कथावाचक नहीं बोल सकता। इसके लिए पारायण होता है, पाठ होता है, 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 51 ब्राह्मण, जो जैसे यजमान की श्रद्धा होती है, यजमान की व्यवस्था होती है, उस आधार पर बैठाया जाता है, जिसमें से कुछ मंत्र लेकर के कथावाचक विशेष रूप से कथा पे फोकस करते और सामने भक्तों को समझाने का प्रयास करते हैं। मैं ये आपसे नहीं कहूंगा कि इतने सारे जितने भी श्लोक है वो सभी कथावाचक बोलते हैं, ऐसा संभव नहीं है। जी 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 महाराज जी, ये बताइए कि अयोध्या के जो प्रवेश मार्ग पर जो अंडरपास की दीवारों पर भगवान राम की कथा के जो चित्र अंकित कराने की एक बहुत बड़ी योजना बन रही है, तो समाजवादी पार्टी के जो तेज नारायण पांडे जी हैं और नाका हनुमानगढ़ी के महंत जी हैं, उन्होंने इस पे बहुत बड़ा विरोध दर्ज कराया। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम की जो भी चीजें पौराणिक, आप जो देख रहे हैं अयोध्या मार्ग पे बहुत सी भगवान की मूर्तियां बनाई जा रही, बहुत सी तस्वीरें लगाई जा रही, उसका जो मेन उद्देश्य है वो किसी की भावना को ठेस देना नहीं है। यहाँ पे विशेषकर इसलिए लगाई जाती कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी आ रही है, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए वृद्ध जन लोग आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए लगाई जाती है। बहुत से लोग आप देखिए श्री राम अयोध्या जी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि भाई राम जी कैसे थे, राम जी ने क्या किया, उन्होंने कैसे तारका को मारा, उन्होंने कैसे स्वभाव से युद्ध किया, उन्होंने कैसे गुरु विश्वामित्र जी के साथ किस मार्ग से गए, उन्होंने किस प्रकार से धनुष को तोड़ा। ये सारी चीजों की जो तस्वीर लग रही, जो मूर्तियां लग रही, उसमें किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा समझिए अपना इतिहास तो हम ही लोग तो अपनों को बताएंगे। अगर इसमें भी किसी दिक्कत होती है तो सब उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। मेरा मानना है लगना चाहिए और आगे से आगे बढ़ चढ़ करके सबको हिस्सा लेना चाहिए। जी महाराज जी, लोग कहते हैं कि पहली राम कथा हनुमान जी ने पत्थरों पर लिखी थी, जी जी, जिसे लोग हनुमंत नाटक के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी की जो दिव्य कथा है वो पत्थरों पे लिखी गई, श्री हनुमान जी ने लिखी। लेकिन हनुमान जी की यही से जो राम जी की कथा है, कथा सर्वप्रथम भगवान शिव ने माता पार्वती जी को स्वर कराई। जब स्वर कराई तो हनुमान जी ने देखा माता जी को सुनाई जा रही, और मेरी कही हुई कथा का क्या होगा, तो उस कथा को उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया, वो जो समुद्र में समाहित हो गई। सर्वप्रथम अगर आज के समय में आपकी बात से हनुमान जी पहले कथाकार है, लेकिन उस आधार पर बात करते हैं तो सर्वप्रथम राम जी की कथा के कथाकार है भगवान शिव, और शिव ने सर्वप्रथम माता पार्वती जी को कथा सुनाई। पार्वती जी स्वरूप प्रसाद स्वरूप यही कथा भगवान श्री काकभूषणी जी को मिली। काकभूषणी जी उपरांत भगवान श्री गरुण जी महाराज को मिली। गरुण जी उपरांत याज्ञवल्क बाबा को, याज्ञवल्क उपरांत बड़े प्रेम से भरद्वाज जी, भरद्वाज जी के बाद में नरहरा दास जी महाराज को मिली, और उसके उपरांत पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी द्वारा ये कथा समस्त संत समाज को मिल रही है। जो संत समाज निरंतर कथा का प्रचार प्रसार कर रहा है, जिससे समस्त भक्तों का कल्याण हो। इसी शुरुआत में जो हनुमान जी ने लिखा, आज वो कथा सबके मध्य में गाई जाती है, लेकिन उनकी लिखी हुई कथा समुद्र में स्थापित है, इसलिए उस कथा पे कोई भी चर्चा किस प्रकार की नहीं होती है। जी 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 महाराज जी, कबीरदास जी ने मनुष्यों को समझते हुए कहा है कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। उन्होंने लिखा है जी, उन्होंने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
कबीरदास जी के इस विचारधारा पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी बात देखिए, जीवन में जब ये मनुष्य का अवतार हुआ तो प्रभु ने 4 वर्ण बनाए। सर्वप्रथम ब्राह्मण, ब्राह्मण के उपरांत क्षत्रिय, क्षत्रिय के उपरांत वैश्य, वैश्य के उपरांत शूद्र। ब्राह्मण जो है वो कर्म से आया है पृथ्वी पे, कर्म के साथ में उसे धर्म में रुचि लेनी हो। आज के समय में उसने धर्म के आधार पे देखा जाए एक भी धर्म ना करे और अपने को ब्राह्मण कहे तो मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि अगर ब्राह्मण हुए हो तो ब्राह्मण के साथ में सनातनी धर्म की प्रत्येक चीज करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का भजन करो, भगवान का संध्या करो और अच्छे अच्छे विचार समाज में प्रस्तुत करो। क्यों? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं निरंतर ब्राह्मणों की ही जिस भी बात में ले लियो, ब्राह्मण ही कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का दोषी पाया जाता है। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त ब्राह्मणों से अभी भी निवेदन करता हूं कि अभी भी सुधर जाओ, जब जागो तभी सवेरा है। जी 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 महाराज जी, राम जी जी सर, राम कथा कहते हैं कि इसके अलावा भी शिव पुराण, मतलब शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा भी बोलते हैं। बिल्कुल, मैं कथा के साथ में भगवान राम की कथा, भागवत जी की कथा, शिव पुराण, लेकिन मूलतः जो हमारा विशेष भाव है वो है श्री रामचरित मानस राम कथा के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मानस अमृत राम कथा आज के समय में किसी भक्त से कहिए कि आप आइए राम जी की कथा सुने, तो भक्त कहता है प्रभु कथा तो सुनना चाहते हो लेकिन मेरा मन कथा में नहीं लग पाता, अगर लगता भी तो मेरा व्यापार में लगता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज के समय प्रत्येक व्यक्ति कुछ करे न करे लेकिन 2 कार्य अच्छे मन से कर ले। एक सर्वप्रथम भोजन और दूसरा भजन। ना तो कोई भोजन समय से करता है, ना ही कोई भजन प्रेम से करता है। अगर देखा जाए किसी से भोजन करने की बात कह दो तो भोजन में दुनिया की जितनी भी अलाय वलाय होती है वो भोजन के समय ही अपने परिवार में निकालता है, तो भोजन शरीर में अच्छा नहीं जाता जिसकी वजह से उसको कष्ट होता है। इसलिए मेरा निवेदन है प्रत्येक व्यक्ति मन से, तन से, धन से जब इतना सब कमा के घर में लाता है, बढ़िया मन बनाता है, तो उसे भोजन प्रेम से करना चाहिए। भोजन के साथ में भजन, भजन में आज के समय में कुछ हो या ना हो लेकिन श्री रामचरितमानस की कम से कम एक चौपाई का गान प्रतिदिन प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे समस्त कल्याण होगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा रचित बड़ी सुंदर सी चौपाई है जो मैं आपको सुनाता हूं। ये बात तो भगवान श्री राम जी और माता जानकी का शुभ विवाह हुआ, भरत भैया का विवाह हुआ, पूरे परिवार विवाह सहित उस महोत्सव में तो गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र कई बार जाना चाहते हैं कि अब हमें चलने दो, लेकिन चक्रवर्ती जी हर बार उनके पैरों को रोक करके कि प्रभु आप अभी ना जाइए, यदि आप अभी जाएंगे तो जानते हमें कष्ट होगा, लेकिन जानते गुरु ज्यादा समय तक किसी स्थान पर रुकता नहीं। अंतोगत्वा उन्होंने निवेदन किया, चक्रवर्ती जी ने बहुत प्रकार से जय माने, अंतोगत्वा जब चले तो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में महाराज चक्रवर्ती जी अपनी तीनों रानी सहित, अपने पुत्रों सहित, अपनी बहुरानियों सहित एक चौपाई का गान करते। हम भी प्रत्येक भक्त से वही निवेदन करते हैं कि नित्य भगवान के सामने बैठ के उसी चौपाई का गान करें। कौन सी चौपाई है समझिएगा जरा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सामित सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जितनी भी संपदा है ये सब प्रभु आपकी है। मैं सेवक अपनी पत्नियों सहित, अपने पुत्रों सहित, अपने पुत्र वधुओं सहित आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर। आप जिस प्रकार से हमारा कल्याण चाहते हैं उस प्रकार से हमारा कल्याण करें। मैं प्रत्येक भक्त से आज के वक्त में निवेदन करता हूं, कुछ करे ना करे लेकिन श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का गान अगर प्रत्येक व्यक्ति ने कर लिया तो देख लीजिएगा उसके जीवन में कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है कि इस वक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए इस वक्त समाज में सबसे बड़ी बात है, इस समय कोविड-19 कोरोना महामारी चल रही है जैसा आप सभी जान रहे हैं, और इसकी तीसरी स्टेज भी आ रही है। आज के वक्त में प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से बचने के लिए, इसकी बीमारियों से बचने के लिए सर्वप्रथम तो सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार उन्हें संदेश देना चाहती है, प्रत्येक भक्त को प्रत्येक जाति मजाब का नाम न लेकर के सभी को सरकार की बात को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोग नहीं रहेंगे तो फिर राजनीति कैसे चलेगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी भक्तों से
वो सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। दूसरा विशेष कार्य करें कि टेंशन फ्री रहे, व्यापार चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, जॉब चलती रहेगी, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ चलता रहेगा। इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। सभी आज के वक्त में टेंशन फ्री रहे। क्यों? क्योंकि जो टेंशन ज्यादा लेगा उससे कोरोना जैसी महाबीमारी सबसे पहले होगी। कोई तन से टेंशन, कोई मन से, और कोई तो धन से। टेंशन सबको ही लेता है, लेकिन टेंशन से बचोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे। इसलिए समाज में सभी भक्तों से निवेदन है, प्रेम से रहिए, मस्ती से रहिए, परिवार के साथ अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा हो रही है, और चिंता मत कीजिए। ज्यादा बना ले जाओगे तब भी वहां रुकने वाले नहीं, और कम बनेगा तब भी रुकने वाले नहीं है। इसलिए समझिए और भगवान की कृपा पाइए। जी, तो ये से हमारे साथ जितेंद्र जी महाराज जी। तो महाराज जी, मैं चलते चलते आपसे आग्रह करूंगा कि 2 चौपाई और भी एक हो जाए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु जी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और इसमें सबसे बड़ा संकट कोरोना महामारी। इसलिए प्रभु बचा लो, अभी भी समय बच जाएंगे तो कथा सुनाएंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी IB एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे आके दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और हमारे सभी दर्शकों से है आग्रह करूंगा कि कोविड-19 में जो है मास्क और सैनिटाइजर का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ ये सारिका जी भी थी। सारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ चैनल में जुड़ी। तो दर्शकों, जैसा आज हमारे साथ चर्चा में थे जितेंद्र जी महाराज जी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जो है बताएं। कल भी हम आपके साथ इसी तरह चर्चा में आएंगे और एक नए लोगों के साथ चर्चा करेंगे, वो भी हम आपको कल ही बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।